Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Mudassir Ali Sharif, your chemistry teacher. Students, chemistry second year, chapter number 1 और आज का हमारा टॉपिक है हाइड्राइड्स. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. जी स्टूडेंट्स, हाइड्राइड्स अल्फाज से कुछ पता चलता है. हाइड्राइड्स हाइड्रोजन से. तो स्टूडेंट्स, हाइड्राइड्स क्या है? द बाइनरी कंपाउंड. स्टूडेंट ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बाइनरी से मुराद क्या, जो दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल हो. द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स, यानी हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में मौजूद दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड बनाता है, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स. फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मीथेन, HF हाइड्रोजन फुल etc. इसी तरह से और बहुत. स्टूडेंट्स, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स की बात करें तो इन द ईयर 1948 एक साइंटिस्ट था, गिब साइंटिस्ट था, जिसने हाइड्राइड्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया था. और वो 4 टाइप्स कौन सी हैं? वो हैं आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. ये पहला साइंटिस्ट था जिसने अपने वक्त में हाइड्राइड्स को क्लासिफाई किया था. स्टूडेंट, इनमें से 3 हाइड्राइड्स को, यानी आयोनिक, कोवलेंट और पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स को हम डिटेल से इंशाल्लाह इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं. यानी अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग के लिहाज से कि उनमें आयोनिक बॉन्ड है, उनमें कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड की नेचर की बुनियाद पर हाइड्राइड्स में बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक. 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बॉन्डिंग. तो स्टूडेंट्स, वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? आयोनिक हाइड्राइड्स, दूसरे पे है पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स और तीसरे पे है कोवलेंट हाइड्राइड्स. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स. स्टूडेंट याद रखिएगा, आयोनिक हाइड्राइड्स को आप सेलाइन हाइड्राइड्स भी बोल सकते हैं. स्टूडेंट्स, इन्हीं को आप साल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी बोल सकते हैं. ये एक ही चीज के 2 दूसरे नाम. स्टूडेंट, डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप अल्फाज पे ही गौर करें तो मैंने लफ्ज क्या लिखा? आयोनिक. और हम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग. तो इसका मतलब है आयोनिक हाइड्राइड्स ऐसे होंगे इन विच आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट. जैसा कि डेफिनेशन है, द हाइड्राइड्स विच हैव आयोनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम आर कॉल्ड आयोनिक हाइड्राइड्स. स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे बात की थी कि आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एक मेटल, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मिलता है एक नॉन मेटल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ. तो स्टूडेंट, जब आप आयोनिक हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो आयोनिक हाइड्राइड में हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है. और आयोनिक बॉन्ड का मतलब यह है कि एक एलिमेंट हमारे पास मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है. और स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लासेस में यह बात भी पढ़ रखी है कि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल. और जब हाइड्रोजन किसी प्योरली हाईली मेटेलिक एलिमेंट के साथ मिलेगी तो हाइड्रोजन उसके साथ बनाएगी तो हाइड्राइड, लेकिन वो कौन सा होगा? आयोनिक हाइड्राइड. इसी वजह से स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, जिन्हें स्टूडेंट्स आप क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स. एंड ग्रुप सेकंड ए, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. स्टूडेंट्स, इनमें बस एक चीज याद रखिएगा कि सेकेंड ए ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स नहीं, बल्कि एक्सेप्ट
बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। यानी इन दो के अलावा ये क्यों नहीं बनाते, ये भी इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ग्रुप्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द आयोनिक हाइड्राइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे आर वेरी गुड मेटेलिक इन नेचर, ऑन कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स अब आए इनकी कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे पोटासियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इसी तरह से स्टूडेंट्स और भी बहुत सी में आप एग्जाम्पल लिख सकते। स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स। स्टूडेंट्स मैंने आपसे पहले बात कर दी, जब हम बोल रहे हैं आयोनिक हाइड्राइड्स उनमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद है एंड आयोनिक बॉन्ड इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। इसका मतलब है कि इन जो आयोनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दे आर वेरी हाई। और स्टूडेंट्स चूंकि इनमें आयोनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन और मेटल के दरमियान में है, तो इसका मतलब है मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। यानी पहली प्रॉपर्टी जो इसकी बनती है कि दे कंटेन हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन का मतलब है कि इनमें हाइड्रोजन मौजूद होता है किसकी शक्ल में, H- की शक्ल। दूसरी प्रॉपर्टीज है दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सॉलिड है वेरी। और स्टूडेंट्स इसी वजह से चूंकि ये सॉलिड्स है तो हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर नॉन वोलाटाइल, यानी आयोनिक हाइड्राइड्स आर नॉन वोलाटाइल, ये वेपर्स में फटाफट कन्वर्ट नहीं होते। तीसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगेन वजह वही है क्योंकि इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग। चौथी स्टूडेंट प्रॉपर्टी है दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये आपको पहले भी पता है कि जब भी कोई चीज करंट को कंडक्ट करना चाहती है, इन द केस ऑफ कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स, तो या तो वो सब्सटेंस किस फॉर्म में मौजूद हो, सॉल्यूशन स्टेट में स्टूडेंट्स मौजूद हो, या वो सब्सटेंस मौजूद हो एक्वस सॉल्यूशन। इन दो स्टेट्स में होंगे तो आयंस फ्री होंगे जो बाइस बनेंगे किसका, कंडक्शन का। स्टूडेंट जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो रिएक्शन जो होता है एनोड पर, यानी इनमें आयोनिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन हाइड्राइड की शक्ल में है, तो जब ये कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, तो रिएक्शन जो एनोड पे होता है, रिएक्शन एट एनोड, स्टूडेंट्स एनोड है AN, एनोड। तो चूंकि इनमें हाइड्राइड मौजूद होता है तो ये हाइड्राइड क्या करता है स्टूडेंट्स, अपनी ऑक्सीडेशन करता है। 2 यूनिट्स अगर आप ले लें तो यहां से ये H2 रिलीज करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट ये बात करने का मकसद आपसे ये था कि मैंने कहा कि जब इसकी कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी होती है तो हाइड्राइड एनोड पे जाके अपनी क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन भी शो करता है कि आयोनिक हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। यानी मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं, कंफर्म प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड आयन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे रिएक्ट विद वाटर। और स्टूडेंट्स जब ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड है, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं स्टूडेंट्स। एक हमारे पास प्रोडक्ट बनती है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और स्टूडेंट दूसरी प्रोडक्ट बनती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी है आयोनिक हाइड्राइड्स आर डेंसर, यानी इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है देन कॉरिस्पॉन्डिंग मेटल। यानी जिस मेटल से आयोनिक हाइड्राइड्स बनते हैं उस मेटल की डेंसिटी कम होती है और जो आयोनिक हाइड्राइड है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। स्टूडेंट इस बात का सबूत यह है कि हमारे पास जो सोडियम है स्टूडेंट्स, सोडियम की डेंसिटी होती है, सोडियम की डेंसिटी 0.971 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
और इससे बनने वाला जो हाइड्राइड है सोडियम हाइड्राइड NaH, स्टूडेंट इसकी डेंसिटी होती है हमारे पास 1.4। तो इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्राइड ज्यादा डेंसर है, ज्यादा डेंसिटी के हैं उसकी निस्बत जिस मेटल से वो प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने डिस्कस किया आयोनिक हाइड्राइड को। अब आ रही है इसकी दूसरी टाइप। दूसरी टाइप है पॉलीमेरिक हाइड्राइड। स्टूडेंट मैं पहले भी मतलब आपको बता चुका हूं पोली, स्टूडेंट्स ये यहां पे आर भी पॉलीमेरिक, ये स्टूडेंट मैरिक हाइड्राइड्स। स्टूडेंट्स आपको मैं पहले भी बता चुका हूं पोली और मैरिक, पोली मैना मैनी, मैरिक मैना यूनिट, यानी जिसमें बहुत से यूनिट्स आपस में मिलके एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स को ही एक और नाम दिया जाता है, दैट इज इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कह लें या आप लोग इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स इसको बोल लें, दोनों में कोई फर्क नहीं। और स्टूडेंट इसी को एक और नाम भी दे सकते हैं, पॉली न्यूक्लियर हाइड्राइड्स। तो तीनों नाम एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। स्टूडेंट्स ये कौन से हैं? द एलिमेंट्स लाइक, कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम एंड इंडियम कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। स्टूडेंट मैं आपसे ना थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, चलिए मैं इनकी एग्जांपल ले लेता हूं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम सेकंड ए ग्रुप में मौजूद हैं और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स, लेकिन जो हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम है इट फॉर्म्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब आपको हैलाइड्स का कंसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने वहां पे आपको एक शॉर्टकट लिखवाया था। मैंने शॉर्टकट आपको यह लिखवाया था कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन पावर के, और पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी बराबर है चार्ज ओवर साइज के। इसका मतलब यह हुआ कि किसी एलिमेंट का, कैटआयन का जितना साइज छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, इसका मतलब यह हुआ कि उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, और जब उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी तो उसमें बनने वाला जो आयोनिक बॉन्ड है, उसमें जो बनने वाला बॉन्ड है सॉरी स्टूडेंट्स, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? उतना ज्यादा। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमारे पास जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, अगर बेरिलियम टॉप पर है, मैग्नीशियम उसके बाद आता है, तो बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो जो बॉन्ड बनाएगा उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर किसका होगा? कोवेलेंट का। और इसी तरह से हमारे पास ये केस हम डिस्कस कर सकते हैं किसके लिए? मैग्नीशियम के लिए। स्टूडेंट्स इनकी आ जाएं एग्जाम्पल्स पर। फॉर एग्जाम्पल इनमें है बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड एंड सो। स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स, यानी इंटरमीडिएट है, दरमियान में है। दूसरी स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है दे हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट इन नेचर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास बेरिलियम हाइड्राइड है, इस बेरिलियम हाइड्राइड में कोई एक यूनिट नहीं है बल्कि बहुत से यूनिट इसको मिल के आपस में एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से हम इसका जनरल फार्मूला लिख देते हैं BeH2n वेयर n इज लार्ज नंबर। और स्टूडेंट आप एक और बात गौर कर रहे हैं कि ये जो हाइड्राइड है इनमें हाइड्रोजन एटम एक्ट कर रहा है किसके तौर पर? ब्रिज के तौर पर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थे पॉलीमेरिक हैलाइड्स, सॉरी स्टूडेंट्स हाइड्राइड्स। नेक्स्ट आ जाइए कोवेलेंट हाइड्राइड्स। स्टूडेंट्स कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर आल्सो टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। इनको स्टूडेंट हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, या स्टूडेंट्स इनको हम
वोलाटाइल हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं। तो मैंने स्टूडेंट कोवलेंट हाइड्राइड के दो और नाम आपके लिए लिख दिए कि मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स या वोलाटाइल हाइड्राइड्स। अब ये हाइड्राइड्स हैं क्या, लफ्जों से पता चलता है। कोवलेंट यानी ऐसे हाइड्राइड्स जिनमें क्या मौजूद है, कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द हाइड्राइड्स व्हिच हैव कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट मैं आपको फिर दोबारा यहां पे क्लियर कर दूं कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो नॉन मेटल्स आपस में मिलती हैं। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, इसका मतलब है जो दूसरा एलिमेंट इसके साथ मिलेगा हाइड्राइड बनाने के लिए वो भी क्या होना चाहिए, नॉन मेटेलिक। प्रेजेंट इन देम आर कॉल्ड कोवलेंट हाइड्राइड्स, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो। स्टूडेंट मैंने अभी आपसे क्या कहा कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, दूसरा एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। जो नॉन मेटल होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। इसी वजह से मैंने लिख दिया कि द एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ग्रेटर देन 1.8। ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से ज्यादा होगी वो हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे और जो हाइड्राइड बनाएंगे वो कौन से होंगे, कोवलेंट। और यकीनन स्टूडेंट्स आपको इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है तो दोज एलिमेंट्स आर नॉन मेटेलिक। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय, ये कौन कौन से एलिमेंट्स बना सकते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय थर्ड ए ग्रुप से अप टू सेवेंथ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स, all these elements combine with hydrogen to form covalent hydrides। और स्टूडेंट एग्जाम्पल आप इसमें कोई भी कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH4, हमारे पास है स्टूडेंट H2O, इसी तरह से। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि कौन से ग्रुप ये वाले हाइड्राइड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। और प्रॉपर्टीज में मैं फिर बात कर दूं कि इनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है व्हिच इज वीकर एज कंपेयर टू द आयोनिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या है, दे आर यूजुअली गैसेस और वोलाटाइल लिक्विड्स। स्टूडेंट मैंने यहां पे लफ्ज क्या लिखा, यूजुअली, इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसमें एक्सेप्शंस होंगी और वो एक्सेप्शंस क्यों आएंगी वो भी इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन स्टूडेंट्स आयंस या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो इनमें फ्री आयंस होने चाहिए, लेकिन इनमें चूंकि आयंस मौजूद नहीं है, ये कोवलेंट बॉन्डेड है, इस वजह से आयंस ना होने की वजह से ये अच्छे कंडक्टर नहीं है, यानी नॉन कंडक्टर है। दे आर सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉलेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द कोवलेंट और मॉलिक्यूलर नेचर। वाटर इज अ हाईली पोलर, वो इनको अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता, इस वजह से हम कहते हैं कि दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। स्टूडेंट इसी तरह इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स फोर्थ प्रॉपर्टी है कोवलेंट हाइड्राइड्स की, देयर बॉन्ड एनर्जीज डिपेंड ऑन द साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट। यानी जो कोवलेंट हाइड्राइड में मौजूद कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है। किस तरह से, स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो बॉन्ड एनर्जी है that is inversely proportional to size of atom। और स्टूडेंट इसी तरह बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट किसके, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट होता क्या है, अगर मैं पहले साइज की बात करता हूं आपके साथ, तो स्टूडेंट किसी एटम का साइज जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है उसके न्यूक्लियस का होल्ड उतना कम होगा। जितना न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, उतनी कम होगी। स्टूडेंट
जितना दो एटम के दरमियान में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, यानी दो एटम के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बना है, अब जितना उनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उस कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक करैक्टर उतना ज्यादा होगा। जब उस कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक करैक्टर जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। स्टूडेंट यही वजह है कि हम कहते हैं कि अमंग द कोवलेंट हाइड्राइड्स फ्लोरीन forms most stable हाइड्राइड्स। जो फ्लोरीन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्या बनाता है? हाइड्राइड्स बनाता है। स्टूडेंट वजह वही कि साइज फ्लोरीन का सबसे कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सबसे ज्यादा। वाइल बिस्मिथ, lead, thallium forms least stable। अब आप इसके लिए फ्लोरीन वाली रीजन उलट कर लें कि अगर इनके लीस्ट हैं तो इसका मतलब इनका साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि बॉटम पर मौजूद है अपने अपने ग्रुप में, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत ही कम। स्टूडेंट फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ जाइए। Since electronegativity of hydrogen is 2.1, स्टूडेंट आपने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, हम यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए दो स्केल्स यूज करते हैं, एक पॉलिंग स्केल यूज करते हैं, एक मिलीकॉन स्केल यूज करते हैं। हमारे इस टॉपिक में टेक्स्ट बुक में जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है वो 2.1 है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल। तो दो स्केल हैं और दोनों ही ठीक हैं, दोनों को ही यूज किया जाता है। Pauling scale is 2.1. Most of these hydrides have polar covalent bond. अब किस तरह से वो भी मैं डिस्कस करता हूं, in which hydrogen carrying a slightly positive charge, जिसमें हाइड्रोजन पे क्या होता है? slightly positive charge होता है। स्टूडेंट मेरे पास लेट्स सपोज, चूंकि हम हाइड्राइड्स पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास एक एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। लेकिन स्टूडेंट जब आप इसके हाइड्राइड बनाने लगते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड, तो आप जरा गौर कीजिएगा। लेट्स सपोज मैं जैसे कहता हूं मेरे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, तो सेकंड पीरियड में मैं लेट्स सपोज मैं ले लेता हूं, मेरे पास क्या है? मेरे पास कार्बन, क्योंकि मैं कोवलेंट हाइड्राइड की बात कर रहा हूं ना, तो कार्बन, इसके बाद है स्टूडेंट्स मेरे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। स्टूडेंट हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.1, कार्बन की 2.5, ऑक्सीजन की कार्बन के बाद नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की कितनी है? 4। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और आप ये भी देखते जाइएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी क्या करता जाएगा? इंक्रीज। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन खुद तो नॉन मेटल थी, लेकिन जब आप कार्बन टू फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं, नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है। इसका मतलब यह हुआ कि बॉन्ड कोवलेंट बनेगा। अब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन चूंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट के दरमियान में बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी भी क्या होगी? उतनी ज्यादा। यानी हम ये कह सकते हैं कि HF H2O NH3, सबसे ज्यादा इनमें पोलर HF H2O NH3 हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? क्योंकि दे ऑल आर हाईली पोलर। जी स्टूडेंट, 6 पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स जनरली इंक्रीज ऑन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग से मुराद है टॉप टू बॉटम, आते हुए क्या करता है? इंक्रीज करता है। यानी जो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाने वाले एलिमेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या करता है? इंक्रीज करता है। स्टूडेंट अब हमने इस बात को समझना है कि सर टॉप टू बॉटम आते हुए आखिर बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करता है।
स्टूडेंट मैं पहले एक बड़ी सिंपल सी आपके सामने मिसाल ले रहा हूं। मेरे पास है फोर्थ ए ग्रुप। फोर्थ ए ग्रुप के हाइड्राइड्स कौन कौन से हैं आपके सामने मौजूद हैं। CH4 मीथेन, फिर उसके बाद SiH4, फिर उसके बाद GeH4, फिर उसके बाद SnH4। स्टूडेंट इन्हीं के पैरेलल मैंने इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लिख दिए हैं और मेल्टिंग पॉइंट्स लिख दिए हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इन वैल्यूज को गौर से देखें तो वही बात जस्ट हो जाती है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की कि टॉप टू बॉटम आते हुए बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज। और अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि टॉप टू बॉटम आते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट याद रख लीजिए, आपको पता भी है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हुए साइज क्या करता है, इंक्रीज। जैसा कि मैं आपको ये बता रहा हूं, साइज इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करेगा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज करेंगी। और स्टूडेंट्स किसी सिस्टम में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी सब्सटेंस में जितनी ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मीथेन का कम, सिलिकॉन का, फिर उसके बाद हमारे पास जर्मेनियम का और फिर टिन का। इस तरह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज। स्टूडेंट्स अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जैसे चौथे ग्रुप के केस में आपने ये मामला डिसाइड किया कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, इसी तरह हमारे पास फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप और सेवंथ ग्रुप में भी यही है। लेकिन अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स तो मेरे पास स्टूडेंट्स फिफ्थ ग्रुप के हाइड्राइड्स मौजूद हैं। इस फिफ्थ ग्रुप के हाइड्राइड्स में एक लम्हे के लिए आप अमोनिया को छोड़ दें तो अमोनिया से अगर आप देखें, अमोनिया से फास्फोरस है, आर्सेनिक है, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हुए क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह स्टूडेंट छठे ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली की अगर बात की जाए तो हमारे पास H2O है, H2S है, H2SC है। अगर आप इसमें भी वाटर को ड्रॉप कर दें तो टॉप टू बॉटम आते हुए बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज। सेवंथ ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो इसमें भी अगर आप HF को छोड़ दें तो स्टूडेंट टॉप टू बॉटम आते हुए HCl, HBr, HI बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज। लेकिन स्टूडेंट्स अब मैं सिर्फ इन तीन मेंबर्स को, किस किस को, अमोनिया को, वाटर को और HF को डिस्कस कर रहा हूं। स्टूडेंट अगर आप इन तीनों को देखें ना तो इन तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने नीचे वाले मेंबर यानी अमोनिया का NH3 का PH3 से, ऑक्सीजन H2O का H2S से, फ्लोरीन HF का HCl से बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। हालांकि फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का साइज क्या है, ज्यादा। तो जहन ये कहता है कि सर इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। यानी ये इनमें अपने अपने ग्रुप में क्या रखते हैं, एक्सेप्शन रखते हैं। तो स्टूडेंट मैं इन्हीं को लिखने लगा हूं, एक्सेप्ट द हाइड्राइड्स लाइक NH3, H2O और HF। यानी इनका होना कम चाहिए पर इनका बॉइलिंग पॉइंट अपने अपने ग्रुप में क्या होता है, ज्यादा। उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि इन सब के अंदर क्या मौजूद है, ऑल हैव हाइड्रोजन बॉन्ड इन देम। स्टूडेंट्स अब आप ये कहेंगे कि सर अगर सबके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो सबका बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है स्टूडेंट्स, H2O का, फिर है हमारे पास HF का, और स्टूडेंट फिर हमारे पास क्या है, NH3 का। अब स्टूडेंट जरा इसकी वजह समझते हैं कि ऐसी क्या वजह है। स्टूडेंट आपके सामने मैंने वाटर का स्ट्रक्चर बना दिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड का बना दिया, आपके सामने मैंने अमोनिया का स्ट्रक्चर बना दिया। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो जो वाटर है, वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, 2। एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन स्टूडेंट अगर आप HF और अमोनिया की बात करें ना तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद कितनी है, HF में भी 1 हाइड्रोजन की बॉन्ड की तादाद और अमोनिया NH3 में भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद है। तो आप कहें कि चले सर वाटर की तो समझ आती है कि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, लेकिन HF और अमोनिया में तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट आपस में बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट याद रख लीजिए, नो डाउट कि इनमें 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन जो HF है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू अमोनिया NH3।
क्यों ज्यादा है? क्योंकि याद रख लीजिए एक शॉर्टकट, जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और HF के दरमियान में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा, जिसकी वजह से इसमें बना तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अमोनिया में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा है। स्टूडेंट्स, तो ये यहां पे मैंने आपके साथ डिस्कशन की कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज की। अब आइए हम देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स के पीरियोडिक टेबल में इनकी वेरिएशन किस तरह से है। जी स्टूडेंट्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स, तो पीरियोडिक टेबल में हम अगेन इसको दो तरह से डिस्कस करेंगे, ग्रुप्स में और पीरियड्स में। स्टूडेंट, सबसे पहले है अक्रॉस द पीरियड्स। स्टूडेंट याद रखिएगा, अक्रॉस द पीरियड यानी इन अ पीरियड, और जब आप पीरियड की बात करते हैं तो हम कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हुए। स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड फॉर्मेशन स्टूडेंट्स डिक्रीज करती है, यानी आयोनिक हाइड्राइड का बनना लेफ्ट राइट क्या करता है? डिक्रीज करता है। स्टूडेंट, जैसे आपके सामने मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स रख दिए, तो सेकंड पीरियड में लिथियम का हाइड्राइड है, बेरिलियम का हाइड्राइड है, बोरॉन का है, फिर आगे जाके हमारे पास कार्बन का है। तो स्टूडेंट, इसमें जो लिथियम का हाइड्राइड है ना, दैट इज प्योरली आयोनिक, और स्टूडेंट जो बेरिलियम का हाइड्राइड है दैट इज पॉलीमेरिक या इंटरमीडिएट हाइड्राइड। और स्टूडेंट फिर बेरिलियम से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के जो हाइड्राइड्स हैं ऑल आर कोवलेंट, यानी आयोनिक हाइड्राइड फॉर्मेशन कम हुई और कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्मेशन इंक्रीज की। स्टूडेंट, दोनों में से मैं अगर किसी एक की भी आपको रीजन बता दूं तो इंशाल्लाह आपको बाकी दूसरी रीजन समझ आ जाएगी। अब देखें, मैंने क्या कहा, आयोनिक हाइड्राइड की डिक्रीज और कोवलेंट की इंक्रीज। स्टूडेंट्स, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो मेटेलिक करैक्टर क्या करता है? डिक्रीज। नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या करता है? इंक्रीज। इसका मतलब यह हुआ कि पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर मौजूद एलिमेंट्स हैं दे आर प्योरली मेटल्स। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट पर मूव करते जाएंगे मेटेलिक करैक्टर कम होगा, नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा? ज्यादा। अब हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। तो जब हाइड्रोजन मेटल के साथ मिलेगी फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप के साथ, तो वो क्या बनाएगी? आयोनिक हाइड्राइड। अब जैसे जैसे आप पीरियड में आगे मूव करते जाएंगे मेटेलिक करैक्टर कम होगा, नॉन मेटेलिक करैक्टर ज्यादा, हाइड्रोजन भी नॉन मेटेलिक, जो पीरियड में आने वाला एलिमेंट है वो भी नॉन मेटेलिक, तो इनके मिलने से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड भी कौन सा होगा? कोवलेंट होगा। तीसरी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीज करती, यानी अब ये बात तो तय हो गई कि हमने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, यानी कोवलेंट हाइड्राइड बन गए, इनकी स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज करती है? तो स्टूडेंट अभी आपसे डिस्कस करके आया हूं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज करता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड द अदर एलिमेंट, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड के अंदर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसमें पोलैरिटी क्या आ जाती है? ज्यादा आ जाती है। यानी मैं यही रीजन आपके सामने लिख लगा हूं। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट क्या करती है?
इंक्रीज। मैंने अभी आपको कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली एग्जांपल भी दी, जिसकी वजह से बॉन्ड पोलर होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। स्टूडेंट्स अब आ जाइए डाउन द ग्रुप्स। तो स्टूडेंट डाउन द ग्रुप, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक हाइड्राइड्स, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक हाइड्राइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। वजह, सॉरी स्टूडेंट्स, इंक्रीज डाउन द ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड, यानी ये जो मैंने ट्रेंड लिखा आपके लिए दैट इज फॉर ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, क्योंकि स्टूडेंट टॉप टू बॉटम जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी के कम होने की वजह से मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, ज्यादा। अब जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा उधर से हाइड्रोजन बहुत ज्यादा नॉन मेटेलिक है, तो जब वो आपस में मिलेंगे तो उनके दरमियान में बनने वाला बॉन्ड आयोनिक होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मैं अभी आपसे डिस्कस करके आया हूं कि जब आप किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, कोवलेंट हाइड्राइड्स के लिए बात करके आया हूं कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज क्या करेगा, इंक्रीज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या करेगी, डिक्रीज, जिसकी वजह से जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो स्टेबल नहीं होगा, वो वीकर होगा। इसी वजह से यहां पे लिखा कि कोवलेंट हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। यही वजह है स्टूडेंट्स के कार्बन का हाइड्राइड मीथेन और सिलिकॉन का हाइड्राइड SiH4, these are stable, but students the hydrides of lead and bismuth are unstable. स्टूडेंट्स आखिरी इसमें पॉइंट आपके साथ अब डिस्कस करने लगा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो स्टूडेंट इसकी वजह मैं आपको अभी बता के आया हूं कि डाउन द ग्रुप जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह सिर्फ ये है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज बढ़ता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज। लेकिन यहां पे अपने जहन में वो एक्सेप्शन जरूर रखिएगा जो अभी डिस्कस की मैंने, अमोनिया की, वाटर की और HF की। स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था हाइड्राइड्स का, लेकिन स्टूडेंट यहां पे मैं आपसे दो बातें डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हाइड्राइड्स की तीनों टाइप्स, आयोनिक, पॉलीमेरिक और कोवलेंट। तो स्टूडेंट अगर आप अपने बुक पर अपने ये सामने पीरियोडिक टेबल को देखें तो मैंने जो येलो कलर से मार्क किए हैं एलिमेंट्स, दे फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स। जिनको स्टूडेंट्स मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है दे फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, और स्टूडेंट जिनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है दे फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। और आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि जो हमने अभी ट्रेंड किया ये अकॉर्डिंगली है उसके कि लेफ्ट साइड पे जो जो एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म आयोनिक, दरमियान में आके पॉलीमेरिक और एंड पर जाकर के एलिमेंट्स फिर कौन से बनाते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स। स्टूडेंट एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपसे एक टर्म डिस्कस करना चाह रहा हूं, हाइड्राइड गैप। स्टूडेंट अगर आपको याद है ना तो मैंने टॉपिक के स्टार्ट पे आपको डेफिनेशन में लिखवाया था, पढ़ा था आपने कि हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड्स बनाते हैं उन्हें हाइड्राइड्स कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल को अगर आप गौर से देखें तो इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 6th, 7th एंड 8th, these groups do not form hydrides। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड गैप, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड कंपाउंड्स प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो मैंने ग्रुप है ये डी ब्लॉक से लिए हैं, लेकिन डी और एफ ब्लॉक के जो बाकी मेंबर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड्स बनाते हैं, याद रख लीजिए दोज हाइड्राइड्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स और मेटेलिक हाइड्राइड्स। तो स्टूडेंट आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फरमाए, आपको अपने हदायत याफ्ता, इनाम याफ्ता बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।